हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में या एक स्कैन के बारे में बात करने वाली हूं, जो कि अगर आप करवाते हैं तो आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा एक चैनल है, व्लॉग चैनल दूसरा, जहां पर मैं अपनी अभी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो डे बाय डे शेयर करती हूं। और वहां पर मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की थी कि सेकंड प्रेगनेंसी मैंने किस तरीके से प्लान की, कंसीव किया, क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो की, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि हमें 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, या इतने टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। तो उसी का रिप्लाई देते हुए ये वीडियो मैं इस चैनल पे डाल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे वीडियोस शेयर करती हूँ और वहाँ पर मैं व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। इनकेस अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वहाँ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड और प्रोडक्ट रिव्यूज़, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। तो वो बहुत ही यूज़फुल चैनल है वो भी। और यहाँ पर तो मैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। सो आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आप एक स्कैन है जिसको करा करके आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा है कराते हुए। उन्होंने मतलब उनका सब नॉर्मल था और वो 6-7 महीने से ट्राई कर रहे थे बट कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने फॉलिकुलर स्टडी कराई और विद इन 2 मंथ्स उन्होंने कंसीव कर लिया। तो ऐसे मेरे आसपास 2-3 लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिपोर्ट सब नॉर्मल थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट कंसीव नहीं हो पा रहा था। सिंपल सा बस रीज़न नहीं पता था, तब उन्होंने फॉलिकुलर स्टडी कराई थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आपको कोई और अलग से प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है कि जिसकी जो हर्डल बन सकती है कंसीव करने में, तो फिर आप ये स्कैन, अगर आप सारी चीज़ें भी फॉलो कर रहे हो, जो भी खाना पीना जो मैंने अपनी दूसरे वीडियो में बताया, अगर वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तब आपको जाना चाहिए फॉलिकुलर स्कैन के लिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है और भगवान ने चाहा तो आप इसको कराने के 2-3 महीने में कंसीव कर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की गुड न्यूज़ जान करके, सुन करके। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ फॉलिकुलर स्टडी या फिर फॉलिकुलर स्कैन के बारे में। तो ये एक ऐसे स्कैन है जो कि आपके ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ये स्कैन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था, एक बार हुआ था। हालांकि मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं थी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव किया हुआ है मैंने, बट यस मैंने प्लान किया था, प्लान था। तो एक बार डॉक्टर से हम विज़िट करके आए थे और तब डॉक्टर ने हमें इसके बारे में बताया था और मेरा एक साइकिल में हुआ था ये फॉलिकुलर स्टडी। तो मुझे उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कैसे आप फॉलिकुलर स्टडी करा सकते हो। बहुत ही इजी होता है बट इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। किन लोगों को ये फॉलिकुलर स्टडी करानी चाहिए? जो कि आप अगर 3-4 महीने ट्राई कर चुके हो, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप मतलब नॉर्मल आपके सारे जो भी टेस्ट वगैरह आपने करा लिए हैं, ब्लड टेस्ट है, थायराइड है, पीकॉस है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने वो सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है और आप कंसीव भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप फॉलिकुलर स्टडी जो है वो करा सकते हो। वो आपको बेसिकली ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करके बताती है और तब आपकी जो जब आप इंटरकोर्स करते हो तो आपका जो कंसीव करने का चांस है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपको टाइमिंग सही पता चल जाए तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं, क्योंकि अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, आप फिजिकली भी सही हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ सही चल रहा है, स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर कहाँ गड़बड़ी आ रही है? वो है टाइमिंग पे। टाइमिंग अगर सही नहीं हो रहा है, इस पूरी जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रोसेस होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है, अगर आपने सही समय पे सही चीज़ नहीं की तो वो फिर आपको प्रेगनेंसी का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये फॉलिकुलर स्कैन जो है वो आपको वो टाइम कैलकुलेट करके देता है। बाय द वे, मैंने और भी बहुत सारे टिप्स बताए हुए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो तो आपको क्या चीज़ें पहले से शुरू कर देनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। वो सब के ऊपर एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ अभी कुछ दिन पहले ही, ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप उनमें से कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, ट्राई कीजिए, और जब नहीं हो पा रहा है तब फिर आप इस मेथड पे आ सकते हैं। तो फॉलिकुलर स्कैन में होता क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और कब कराना होता है, क्या ये पेनफुल है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो फॉलिकल स्टडी या फॉलिकल स्कैन जो है वो बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। ये होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, मतलब आपके वजाइना के थ्रू एक प्रोब अंदर डाला जाता है और आपका जो ओवरी है, आपका यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग है, वो जहाँ पर कि आपका बेबी मतलब ये जो प्रोसेस है कंसेप्शन जो है वो वहाँ पर होगा, तो वो ओपन हुई है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो है वो स्टडी की जाती हैं थ्रू दिस स्कैन। ठीक है, तो ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है कि कब वो बड़े हो रहे, कब वो रप्चर होंगे। एग जब रप्चर होगा तभी जो है वो रिलीज़ होगा और उसके बाद वो कंसेप्शन के लिए अवेलेबल हो पाएगा। तो एग कब रप्चर हो रहा है वो पता लगाने के लिए, वो जो टाइम है पता लगाने के लिए ये स्कैन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। डायरेक्टली इंसर्ट करके सब चीज़ें एकदम क्लोजअप में देख ली जाती है, समझ ली जाती हैं और फिर आपको टाइम बताया जाता है, क्योंकि एग जो है वो 24 से 48 आवर्स के लिए ही अवेलेबल होता है फॉर कंसेप्शन या फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आपका अगर वो जो मैंने बताया ना कि टाइमिंग कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 24 से 48 आवर्स का ही आपके पास टाइम होता है, 1 से 2 दिन का टाइम होता है। अगर उस टाइम पे सब चीज़ें अगर अच्छे से हो गई तो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कंसेप्शन हो जाएगा और आप कंसीव कर ले जाएंगे। लेकिन अगर वो टाइमिंग ही नहीं आपको समझ में आई, आपको इंटरनली चीज़ें नहीं पता है, तो ये स्कैन आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करके आपको ये बता देता है कि आपका एग कब रिलीज हो रहा है, कब आपको इंटरकोर्स करना है और कब आपका ओव्यूलेशन डे है। क्योंकि ओव्यूलेशन डे अगर आपको एग्जैक्ट पता चल जाए तो फिर बहुत ही आसानी से कंसीव किया जा सकता है। तो वो हम मैनुअली हमको पता नहीं चलता है, हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम रफली कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट नहीं। ये आपको एग्जैक्ट स्थिति अंदर की बताता है कि आपका एग कब रिलीज हुआ है, कब आपका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम चल रहा है कंसीव करने के लिए। तो ये बेसिकली आपको ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करके, एक्यूरेट कैलकुलेट करके वो बताता है और उसके हिसाब से आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब जानते हैं कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फॉलिकुलर स्कैन जो है वो होता कब है, कब कराया जाता है। तो ये आपको जब आपका फर्स्ट पीरियड, मतलब पीरियड का जो फर्स्ट डे है वहाँ से काउंट करके आपको 8वें दिन, 7वें, 8वें, 9वें दिन आपको डॉक्टर बुलाते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपकी पीरियड्स की साइकिल क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डॉक्टर आपको 7वें, 8वें दिन बुलाते हैं और उसके बाद आपका ये 2-3 दिन तक सिटिंग चलती है, मतलब 2-3 दिन आपको लगातार आना होता है। एंड देन फिर वहाँ से कैलकुलेशन कर ली जाती है, फॉलिकल्स के जो साइज़ होता है ना, ओपनिंग वगैरह, वो सब चेक कर लिया जाता है और उसके बाद हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि अब आपका कमिंग 2 डेज़ में आपको ओव्यूलेशन डे आपका है। तो वो जब पता चल जाता है तो आपकी वही 2-3 सिटिंग, 4 सिटिंग जैसी बस लगती है, ज़्यादा नहीं, और आपका ओव्यूलेशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो कोई इसमें टेंशन नहीं होता है। 15-20 मिनट की प्रोसेस होती है मैक्सिमम, और कुछ इसमें दिक्कत नहीं होती, कुछ इसमें वो नहीं। जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड, टीवीएस अल्ट्रासाउंड किया जाता है और वहाँ से सारी पिक्चर जो है वो कंप्यूटर पे दिखने लग जाती है। तो अगर आपको टीवीएस स्कैन के बारे में जानना है कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे होती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, तो वो उसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है। लिंक आपको ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो। बट यहाँ पर हाँ, आपका टीवीएस स्कैन ही किया जाता है। ब्लैडर आपको खाली रखना होता है, कुछ ऐसा वो नहीं होता कि ये खा के मत जाओ, वो ऐसा कुछ भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बस आप सिंपली जा सकते हो हॉस्पिटल और बस हो जाता है, 15 मिनट में आपको पता चल जाता है 3-4 सिटिंग में। सो मेरी विशेज़ आप लोगों के साथ में पूरे दिल से है। आप सभी जल्दी से जल्दी, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, परेशान हैं, मेरी पूरी विशेज़ है कि आप लोग जल्दी से जल्दी कंसीव करेंगे। मेरे से जो हेल्प बनती है वो मैं करती रहती हूँ आप लोगों की। तो अगर आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और मेरा ब्लॉग चैनल भी ज़रूर विजिट कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।